जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फाइनेंस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि फाइनेंस होता क्या है, फाइनेंस कहते किसको हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप फाइनेंस वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि फाइनेंस अर्थात पैसा, मनी। अगर इसका हिंदी अर्थ भी देखा जाए तो वित्त होता है। फाइनेंस किसे कहते हैं तो इसका एक ही सिंपल सा अर्थ है, सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी कार्य, उत्पादन या कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस भी पूंजी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग फाइनेंस कहते हैं। सपोज दैट आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप एक ही दिमाग में एक ही बात आएगी कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहले पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंस। तो आप अगर कहीं से उसको या तो अरेंज करेंगे या तो अपने दोस्तों के पास जाएंगे या बैंक से लोन लेंगे या किसी भी टाइप से पैसे की ज़रूरत को, उसकी ज़रूरत को पूर्ति करेंगे, ये फाइनेंस कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस को पर्सनल मनी मैनेजमेंट भी कहते हैं। व्यक्तिगत वित्त मतलब आपके खुद के पैसे। तो पर्सनल फाइनेंस का अर्थ ये भी होता है कि आप अपने खुद के पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, उसे कैसे चलाते हैं, ये पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत है। अर्थात ये जो पर्सनल फाइनेंस है वह किसी भी व्यक्ति के खुद के पैसे की कहानी है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करें। अर्थात अपने पैसे को इस तरीके से मैनेज करना कि हमें आगे चल के इसे इन्वेस्ट भी करना है और इसे बचाना भी है। पर्सनल फाइनेंस में हम ये भी सीखते हैं कि हम अपने खुद के पैसे को कैसे संभालेंगे, उसकी कैसे नियंत्रित करेंगे और उस पैसे से जितना भी है हमारा उससे से ज़्यादा कैसे पैसे को अर्न करना है, ये पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत आता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस इसमें किसी भी कंपनी, समूह या संगठन को चलाने के लिए, उसे खर्च को मैनेज करने के लिए, उसके अंतर्गत जो भी प्रक्रिया चल रही है, जो भी बिजनेस है हमारा, उसमें कैसे उसे हमें मैनेज करना है, इसके बारे में जहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंतर्गत आता है। जैसे पैसे को रेज करना, उसे इन्वेस्ट करना। जैसे अगर कोई कंपनी है हमारे पास तो कंपनी में फंड कहाँ से आएंगे, मतलब फंड को राइज भी करना है और उस फंड का यूटिलाइज भी अच्छे से होना चाहिए ताकि वो फंड का हम ऐसे यूज करें ताकि हमने जो भी फंड लिया है या तो हमने किसी से कर्ज में लिया होगा या कहीं से बैंक से लोन लिया होगा तो हमें उन्हें चुकाना भी पड़ता है। तो हम कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंतर्गत उस पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, उसके साथ ऐसी जगह पे से यूटिलाइज करना है ताकि उस पैसे को और अधिक वृद्धि किया जा सके, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंतर्गत आता है। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस 2 शब्द को मिलाकर बनाया गया है, पब्लिक और फाइनेंस। पब्लिक का मतलब जनता होता है, लोग, और फाइनेंस का मतलब आपको पता ही है। और जनता का काम क्या है? सरकार को चुनना। जनता सरकार चुनती है तो सरकार के फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जो बताया जाता है उसे हम लोग पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। इसे गवर्नमेंट फाइनेंस भी कहा जाता है। गवर्नमेंट अपने आमदनी और खर्च का सारा ब्यौरा जो भी है, उसकी डिटेल्स उसे भी रखना होता है, तो वो फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आता है। उन्हें भी जो भी काम हैं जो पब्लिक से रिलेटेड, जैसे सड़क, एजुकेशन में खर्च कहाँ पे कितना खर्च करना है, तो ये सब सारे जितने भी काम होते हैं ये पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आती है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो जवाब देना होता है ना कि उनके पास जो हम लोगों ने टैक्स भरा है वो टैक्स का पैसे जो गए हैं उसकी क्या यूटिलाइज करना है, उसे कहाँ खर्च करना है। तो ये सारे सिस्टम, सब सारे चीज़ों को मैनेज करता है। वो पैसे को खर्च कैसे करना है, कितने एम्प्लॉय हैं जिन्हें अभी सैलरी देनी है, ये सब सारे मैनेज करने का जो भी तरीका है ये पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आता है।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।